हाँ जी जनाब। सर ये कॉपी ऑफ ऑर्डर टू कंपनी एंड रजिस्टर। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, फोकस करना है, ठीक है। जो यहाँ समझ आए फौरन पूछना है आपने। लेट्स स्पीड अप अ बिट। कॉपी ऑफ ऑर्डर टू कंपनी एंड रजिस्ट्रार, यानी कि हेलो जब सर, वो आपकी आवाज़ क्या हो गया आवाज को? आवाज ठीक है यार, क्या हो गया? हाँ सबको ठीक आ रही है आवाज? यस सर। यस सर, ठीक सही है। आ रही है। यस सर। सही आ रही है। चलो मूव ऑन। Copy of order to company and registrar. A copy of the order confirming the alteration. Alteration कब confirm होगी? जब commission approve करेगा। Duly certified by an authorized officer of the commission. Certified मतलब signed and stamped. Authorized officer यानी जो commission पर बैठा होगा बंदा shall be forwarded to the company and to the registrar. Again time limit आ रही है, within 7 days from the date of the order. ये पूरी टाइम लिमिट है। within 7 days from the date of the order का मतलब क्या होता है? जिस दिन ऑल्टरेशन ऑफ द ऑफिस कंफर्म हो जाएगी। कौन कंफर्म करेगा? कमीशन। तो कमीशन अपने उस ऑर्डर को सर्टिफाई करेगा, साइन स्टैंप करेगा, एक कॉपी भेजेगा कंपनी को और एक रजिस्ट्रार को। कब? अपने ऑर्डर के बाद 7 दिन के अंदर। स्ट्रिक्टली लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। चलें अब कंपनी के पास चला गया ऑर्डर। अब कंपनी क्या करेगी? conclusive evidence of alteration. An altered copy of the memorandum shall within, again circle, within 30 days from the date of the order. ये पूरी टाइम लिमिट है। within 30 days from the date of the order. अब कमीशन का ऑर्डर किसको पहुंच गया है? कंपनी को, रजिस्ट्रार को। कब उसने भेजा? अपने ऑर्डर के बाद 7 दिन के अंदर। अब जब कंपनी को पहुंच गया है तो फिर कंपनी क्या करेगी? अब याद रखो कंपनी के पास पहुंचा क्या है? कंपनी के पास वो मेमोरेंडम पहुंचा है जिसकी उसने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑल्टर की थी। तो कंपनी के पास हम कह सकते हैं कि ऑल्टर्ड मेमोरेंडम पहुंचा है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज करने के लिए आपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना था ना। तो रजिस्टर्ड ऑफिस को चूंकि ऑल्टर किया, चेंज किया, लिहाजा मेमोरेंडम ऑटोमेटिकली ऑल्टर हो गया। उसको अप्रूव करके कमीशन ने भेजा कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी? एन ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम शैल विदिन 30 डेज ऑन द ऑर्डर, द ऑर्डर बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार who shall register the same and issue a certificate which shall be conclusive। का मतलब क्या होता है? मुकम्मल, complete evidence, सबूत that all the requirements of the alteration and the confirmation thereof have been complied with। देखो ऐसे लिंक करते हैं। जो कॉपी ऑफ द ऑर्डर था उसमें कमीशन ने भेजा था कंपनी को। इसमें कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है जब वो मेमोरेंडम ऑल्टर हो जाएगा, वो जब कंपनी के पास पहुंच जाएगा तो फिर कंपनी ने काम करना है। ऊपर वाला काम कमीशन ने किया है, वो कमीशन का काम था। कमीशन ने अपने ऑर्डर पास करने के बाद 7 दिन के अंदर भेजा। अब इसमें आसान लफ्ज़ों में लिख दो कॉपी ऑफ द ऑर्डर में कि कमीशन ये काम करता है। जहां लिखा है कंक्लूसिव एविडेंस, यहां लिखो कंपनी ये काम करती है। अब कंपनी की क्या जिम्मेदारी है कि वो जब वो ऑर्डर उसको वसूल हो जाएगा कमीशन का, उस ऑर्डर के वसूल होने के बाद 30 दिन के अंदर वो जो मेमोरेंडम ऑल्टर हुआ है उसको कंपनी भेजेगी दोबारा। Who shall register date of the order, वो दोबारा चेक करेगी ना उसको। क्यों भेजा कंपनी को? चेक कर लो भी सारा ठीक किया है। जब चेक कर लेगी अब दोबारा भेजेगी कमीशन को। कब? उस ऑर्डर के मिलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी तस्दीक करेगी, हाँ भी सब कुछ ठीक है। एक्सटेंशन इन टाइम लिमिट। The commission may by order at any time on application by the company। अब टाइम लिमिट कितनी सेट हुई है कि कंपनी ने 30 दिन के अंदर वो भेजना है ऑल्टर्ड कॉपी मेमोरेंडम की, कि हाँ जी हमने चेक कर लिया, ठीक पास हुआ है, इसको आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। और अगर कंपनी 30 दिन के अंदर वो नहीं भेज पाती तो फिर द कमीशन में बाय ऑर्डर एंड टाइम एप्लीकेशन बाय द कंपनी ऑन सफिशिएंट कॉज, मतलब अगर कंपनी कुछ वाजे वजूहात बताती है। कंपनी 30 दिन के अंदर भेजना है, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर नहीं भेज पाती तो कुछ वजूहात बताएगी। सफिशिएंट कॉज का मतलब होता है कुछ वजूहात बताए, कायल करे कमीशन को
shown extend the time for filing the memorandum with the registrar, तो कंपनी कह सकती है कमीशन एक मेहरबानी करें, हमारे 30 दिन के बाद हम 30 दिन के अंदर ही हम नहीं कर पा रहे, काइंडली हमारी दरखास्त एप्लीकेशन पे हमें थोड़ा मजीद टाइम दीजिए, तो मजीद टाइम देंगे, दोबारा भेज देंगे, डन। तो सवाल यहाँ तक एनीवन? यस। एक एक लफ्ज गौर से फॉलो करना है, एक एक लफ्ज। जी कोई सवाल यहाँ तक एनीवन? मूव ऑन। No, sir. Transfer of record, where the alteration involves a transfer of registered office from the jurisdiction, मतलब इलाका, area of one company registration office to another, physical record of the company shall be transferred to the registrar concerned of the company registration office in whose jurisdiction the registered office of the company has been shifted। का मतलब लिखो उर्दू में, जल्दी को स्पीड अप। कि जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है, हाँ जी इंग्लिश में बताओ। देखो कि when the registered office is changed, अब चेंज को लाइन कर दो, चेंज का मतलब पढ़ा हुआ आपने, चेंज कब होता है? when the registered office is changed or transferred without बल्कि लिखो and transferred without making it a change। ये समझ आएगा आप? ये मैं उर्दू में लिखवाता हूं कि समझ आ जाए, इंग्लिश में लिखना है तो फिर लिख लो, मर्जी है आपकी। when a company changes its registered office, change को ऑनलाइन कर दो, और transfers it in a way that it does not constitute a change। ये समझ आ रही सबको या नहीं? नो सर। जहां एक कंपनी Yes, sir. अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है, चेंज का मतलब क्या होता है? सूबा बदलना, या सूबे से ऐसे इलाके जाना, इलाके सूबे में आना, या चेंज करे या ट्रांसफर करे, ऐसे ट्रांसफर करे कि वो चेंज ना हो, मतलब सूबे के अंदर रहती है, सुबह के अंदर। then it should always transfer the physical record। का मतलब क्या होगा? फाइल्स यार, हार्ड कॉपी फाइल्स। then it should also transfer the physical record, यानी कि फाइल्स, to the new office। अब लिखो जल्दी करो, to the new office and its concerning Sir? new registrar। हाँ जी, yes। Sir, then it should also, sir, repeat कर दें please। transfer its physical record, for example files, hard copy files, क्या था आगे? it should also transfer the physical record or files, क्या था? to the new offices and concerning registrar। सिंपल है भाई, जब भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेंगे या उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, और ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो कि वो चेंज ना बने, यानी कि सूबे के अंदर रहें, दोनों केसेस में, जहां सूबे के बाहर जा रहे हो या सूबे के अंदर रह रहे हो, ऑफिस तो मूव हो रहा है ना। जब ऑफिस मूव होता है तो फिर उसका मुतलका रजिस्ट्रार बदलता है, क्योंकि हर रजिस्ट्रार को कुछ इलाके दिए गए होते हैं, तो कुछ इलाकों से जब बाहर जाते हैं तो उसका मुतलका रजिस्ट्रार भी बदल जाता है, तो उस रजिस्ट्रार को भी, इसको जरा पढ़ो स्टार्ट से यासीन जमील। Okay, sir. कहते हैं, sir, when the registered office is changed and transferred without making it a change or transfers in a way that it constitutes a change, then it should। यार 7 दफा आप पढ़ो, मैं फिर बता रहा हूं, अगर मैं उर्दू में लिखवा रहा हूं तो बेहतर है आप उर्दू में लिख लो, अगर इंग्लिश का बहुत शौक है तो फिर लिख लो, फिर गलती की खुद ही जिम्मेदार हो गए आप लोग। सर उर्दू में लिखवाएं सर, इंग्लिश सर हमने तो नहीं कहा कि इंग्लिश में लिखवाएं, पता नहीं कौन बोला था। जिसने कहा है ना उसको पूरा लेक्चर में इंग्लिश में देना,
देना चाहिए असूलन? खालिद सर, खालिद। असूलन तो मुझे सारा ये लेक्चर इंग्लिश में देना चाहिए, तो यहाँ तो अंग्रेजी पढ़ाई उर्दू में जाती है। तो अगर मैं उर्दू में समझा रहा हूँ, कुछ सोच समझ के समझा रहा हूँ ना मैं। सर उर्दू सही है सर। उर्दू इसलिए सर ये समझा, उर्दू में लिखवा दें। ये लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है। एक लफ्ज आपने आगे पीछे किया, एक लफ्ज, तो उस पूरे जुमले का अब एहसन जमील ने सारा मायने बिगाड़ दिया। ये पूरा जीरो लगता है यहाँ। हम आप सर इतना स्पीड में आपको जाते समझ के तो बीच में लिखवा से रहे हैं लफ्ज ना। मिक्स। जब मैं इतनी बेसिक्स में जा रहा हूं तो मुझे पता है आप इस वक्त किस लेवल पर, इसलिए मैं उस लेवल पर समझा रहा हूं। इसको समझें, क्योंकि आगे पीछे हो जाएंगे लफ्ज। मैं उर्दू में लिखवा रहा हूं, बेहतर है आप उर्दू में लिखो। जहां मैंने इंग्लिश में लिखवाना होगा मैं खुद लिखवाऊंगा। समझ आ रही है? डू एज द टीचर टेल्स यू टू डू। लिखो सर आप। जी करें सर। सर ये मैं उर्दू में लिखवा रहा हूं, पहले सुन ले गौर से उर्दू में लिखवा। कि जहां इसी पर सवाल आने कॉम्प्लेक्स, जहां एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, साफ साफ लिखना है, जहां एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है, चेंज को अंडरलाइन कर दो ताकि फौरन चेंज कॉन्सेप्ट है दिमाग में। जहां एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है या ट्रांसफर होता है। अब मैं ट्रांसफर के आगे कुछ नहीं लिखवा रहा। ट्रांसफर के ऊपर आप लिख सकते हो कि सूबे के अंदर खाली छोटा सा करके, जहां एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है या ट्रांसफर होता है, मतलब ये होगा सूबे के अंदर ही रह रहे हैं। तो फिर ये जरूरी है कि कंपनी का फिजिकल रिकॉर्ड, यानी कि सारी फाइल्स, उस नए ऑफिस और उसके न्यू कंसर्निंग रजिस्ट्रार के पास भी ट्रांसफर की जाएं या पहुंचाई जाएं। तो फिर ये जरूरी है कि उस कंपनी का रिकॉर्ड उस न्यू ऑफिस और उसके न्यू कंसर्निंग रजिस्ट्रार के पास भी पहुंचाया जाए। ये कुछ सवाल यहां तक? एनीवन? ओके सर, लिख लिया। और एक सिंपल असूल होता है, मेरे सुन ले सारे बच्चे, ये भी आपकी ट्रेनिंग है। आप यू हैव कम हियर टू लर्न फ्रॉम द टीचर। द टीचर टीचेस यू, द स्टूडेंट मस्ट नॉट टीच द टीचर। जहां मैं कुछ चीज मिस कर जाऊं, गलती हो जाती है, मुझे बताओ। हाँ, जहां मैंने ऐसी चीज बता दी जो आपके पास सबूत है मैंने गलत बताई है, बताओ। अदरवाइज जिस तरह पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ो। वी नो बेस्ट, इसलिए तो यहां हम खड़े हैं ना, आपको पढ़ा रहे हैं, बेहतर है आपके लिए। ऐसे ही फॉलो करो एज इट इज, फॉलो द एडवाइस एज इट इज, मूव ऑन। एग्जाम्पल नंबर 8। अब थोड़ी स्पीड भी हमने पकड़नी है आहिस्ता आहिस्ता। ऑल्टरेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, द डायरेक्टर्स ऑफ मुंतकिल, डायरेक्टर्स उसके सबसे बड़े अफसरान हो गए, कंपनी को वही चलाते हैं, आर कंसिडरिंग टू रीलोकेट। देखा अभी रीफ्रेज है, वहां ऊपर था ट्रांसफर चेंज, उन्होंने रीफ्रेज किया, इस बात ऑनलाइन कर दो, रीलोकेट। अब रीलोकेट का मतलब क्या है? पता नहीं, चेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कंपनी ऑफिस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। अगे मैंने कहा था मैप देखना, कराची बनता है सिंध, इस्लामाबाद बनता है अलग टेरिटरी। टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली, वजह क्या है? ताकि उनके खर्चे बचें इकोनॉमिकली। एडवाइस, आपको कह रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपसे कह रहे हैं एडवाइस करो जरा कंपनी सेक्रेटरी को अबाउट द स्टेप्स। आप बताएं भी उसको क्या क्या करना होगा, व्हिच मस्ट बी टेकन टू रीलोकेट द ऑफिस। अब लफ्ज है रीलोकेट, जो ही आपने शहरों के नाम पढ़े आपने कहा ये रीलोकेशन तो चेंज बनती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? चूंकि ये चेंज है, अब चेंज का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं कहता हूं जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको लफ्ज समझ आएगा रीलोकेट का, क्योंकि वहां बदल रहे हैं सूबा। फॉर ऑल्टरेशन, अब चूंकि चेंज है तो चेंज की ऑल्टरेशन का हमने स्टेप पढ़ा था, वो कैसे होती है? पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम कमीशन, सबमिट ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम विद इन 30 days, When मुंतकिल लिमिटेड एक्चुअली शिफ्ट्स ऑफिस इट शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार। ये पूरा जवाब बनेगा जो ऊपर हमने लिखा है। हालांकि सवाल 2 लाइनों का है, ये सारा कुछ बीच में आता है, इसको मजीद भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं इस हर स्टेप को, ये सारे स्टेप्स हैं, ये इसको समझना जरूरी है। एक मिस तो मार्क्स कट गया। एग्जामिनर इज नॉट योर फ्रेंड। जो बच्चे 48 49 पे रह जाते हैं, कई बच्चे, वो नालायक बच्चे नहीं होते, वो मेहनती होते हैं, वो ये स्किप कर जाते हैं चीजें, बाज़ औक़ात सिली मिस्टेक्स।
40 में फलाना बच्चा नालायक नहीं होता यार, बस वहां जाके कोई चीज उसके ज़हन से निकल जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर कॉन्सेप्ट शार्प क्लियर है इसलिए मिस्टेक्स नहीं होंगी आपसे, इसलिए इसको समझो उर्दू में। मूव ऑन, आगे जाते हैं आप 3.3 ऑल्टरेशन ऑफ प्रिंसिपल। हाँ जी पूछो सर, ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस जब चेंज होता है तो रजिस्ट्रार भी शिफ्ट नहीं हो सकता और ट्रांसफर नहीं हो सकता? ये लाजमी है कि नया ही आएगा? हर देखो ऐसे होता है, हर रजिस्ट्रार को, बहुत सारे रजिस्ट्रार्स होते हैं, बहुत सारे, हर रजिस्ट्रार को कुछ इलाके दिए जाते हैं। यस। सिंपल, हर रजिस्ट्रार को समझो F6 से F10 के मराकज, फिर कईयों को E के, कईयों को G के, ऐसे हर रजिस्ट्रार को कुछ मुतलका इलाके दिए जाते हैं। तो उसके जब इलाके से बाहर जाओगे तो ऐसे पटवारी होते हैं आपके यार, इलाके का पटवारी होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होता है, हर रजिस्ट्रार को कुछ एरिया दिए जाते हैं, कुछ टाउन्स, उस टाउन से बाहर जाओगे नए रजिस्ट्रार की डोमेन में आ जाओगे। सिंपल एज दैट। समझाइए बात? यस सर। आगे आ जाओ। अब मैंने कल बताया था कि रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन को चेंज करने का प्रोसीजर एक ही है, हल्का सा फर्क है टाइम लिमिट्स में। लेट्स फाइंड आउट ऑल्टरेशन। A company may by special resolution alter the provisions of its memorandum to change the principal line। वही चीज आ गई कि उसमें भी, ऑफिस में भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, यहां भी पास करनी है, ये चीज तो सेम आ गई। आगे आ जाओ। अप्रूवल फ्रॉम द कमीशन एंड ऑल्टरेशन सो एज टू चेंज द प्रिंसिपल लाइन शैल नॉट रिक्वायर, इसको जरा अंडरलाइन करो, शैल नॉट रिक्वायर कंफर्मेशन। ये गलत है, होती ऐसे भी रिक्वायर्ड है। ये कैसे गलत होगी अब आगे पढ़ते हैं, फिर पॉइंट जस्टिफाई होगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो अभी वो कह रहे हैं अगर आपने प्रिंसिपल लाइन चेंज करनी है, कंपनी का मेन कारोबार चेंज करना है, तो कमीशन की कंफर्मेशन नहीं चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस में हमें पहले रजिस्ट्रार की भी चाहिए थी अप्रूवल, फिर कमीशन की भी चाहिए थी। यहाँ वो कह रहे हैं कमीशन की नहीं चाहिए। मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूँ। कैसे? देखो आगे पढ़ते क्लियर होगा। Filing of amended memorandum where the alteration involves change in principal line of business, the company shall file the amended memorandum। अमेंड मतलब जब वो प्रिंसिपल लाइन चेंज कर देगी, रजिस्ट्रार अप्रूव कर देगा। अब यहाँ बहुत ब्रीफ करके लिखा हुआ है, तो फिर कंपनी के पास दोबारा आएगा अमेंड। इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ, वो ऊपर वाला रजिस्टर्ड ऑफिस वाला यहाँ आ जाएगा, ये काटा हुआ इन्होंने। ये where the alteration involves in principal line, जहां कंपनी अपने प्रिंसिपल लाइन को चेंज करेगी, the company shall file the amended। इसको लाइन करो भी, अमेंड कैसे हो गया है? तो सारा मिस कर दिया है। कंपनी पहले उसको स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑल्टर करेगी, फिर रजिस्ट्रार के पास जाएगा, फिर रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करेगा, फिर कंपनी के पास आएगा, फिर कंपनी उस अमेंडेड को करेगी विद द रजिस्ट्रार। इसको सर्कल करो, within 30 days which shall be recorded। दोबारा पढ़ लेता हूं। Where the alteration involves change in principal line of business, the company shall file the amended memorandum with the registrar within 30 days। देखो यहां ऊपर क्या था हमारा, अब कंपेयर करूं मैं आसानी के लिए। किधर था ये कहां था ये ऑल्टरेशन? ये वाला देखो, ये किधर था? ये रजिस्टर्ड ऑफिस का वाला। हाँ ये देखो, ये देखो ये कंपनी शैल रजिस्टर्ड ऑफिस टू व्हिच ऑल कम्युनिकेशन एंड सच एड्रेस नोटिफाइड। अभी आता है चेंज, नोटिस ऑफ एनी चेंज सिचुएशन शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द चेंज। जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, कैसे चेंज होगा? वही स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज होगा। तो जिस दिन चेंज हो जाएगा, चेंज के बाद 15, ये फर्क आ रही है, चेंज के बाद 15 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार को इत्तला करनी है। अब इसको ध्यान में रखो, 15 दिन चेंज के बाद। ये देखो आप यहां किधर है, ये अब इधर आ जाओ। ये where the alteration involves in principal line business, the company shall file the amended memorandum with the registrar within 30 days। ये फर्क है बस। जब रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करते हो तो चेंज करने के बाद 15 दिन के अंदर आपने इत्तला करनी है। जब प्रिंसिपल लाइन को चेंज करते हो तो आपने चेंज करने के बाद 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इत्तला करनी है। क्लियर है यहां तक? यस सर। देखो आगे देखो, बस ये फर्क है। आगे आता है, एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन, जो पहले पढ़ने दो ये, एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days
फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, ऊपर वाली चीज रिपीट हो गई है, on the form as may be specified, and registrar may give direction of change of name if change does not commensurate with the principal line of the business. ये जो पहली वाली लाइन है इसको काट दो, ये रिपीट हो रही है. Any change in the principal line shall be reported. तो ऊपर आ गया है ना, to start within 30 days from the date. इसको काट दो तो रिपीट हो रही है. यहां से स्टार्ट करोगे, बल्कि मैं ऐसे कहता हूं, जाए ना, which shall be recorded, which shall be recorded के बाद आप यहां से स्टार्ट करोगे, and registrar, लिंक कर दो इसे, which shall be recorded के बाद यहां से, and registrar may give direction of change of change of, नहीं यार ये गलत है, if name does not, नहीं ये गलत आ गया यहाँ, ये इसको काटो यहां से, सारा ये सारा काट दो, क्रॉस इट आउट, ये सारा काटो, ये चेंज ऑफ नेम यहाँ कैसे आ गया, काटो सारा, ये काटो, बस यहां से लिखो, ये इसके आगे ऐड करना, ये जहां ये लिखा है वेयर द ऑल्टरेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस द कंपनी शैल फाइल द अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब यहां एरो लगाओ, चेंज करो, अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर एरो लगाओ, ऊपर लिखो through special resolution with the registrar within 30 days which shall be recorded. अब आगे कंटिन्यू करो, which shall be recorded and the change will only be effective, and the change will only be effective, and the change will only be effective upon confirmation by the commission. बस ये डन, ये नीचे वाला काट दिया हमने, चेंज ऑफ नेम, ये पहले हम पढ़ चुके हैं सारा. यहां तक कोई सवाल? अब दो ऑल्टरेशंस पढ़ी हमने. जब मैं कहूंगा कि आपके चैप्टर नंबर 2 में कितनी ऑल्टरेशंस हैं, तो आप क्या कहोगे? सर 2 ऑल्टरेशंस हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस की और प्रिंसिपल लाइन की. टोटल क्लॉजेस कितनी है हमारी मेमोरेंडम में? 7. मैंने कहा था सारी क्लॉजेस बदल सकती है सिवाय एक के, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, क्योंकि उसमें लिखा है कंपनी के फाउंडिंग फादर्स का नाम, मिसाल में बताया था. उसके अलावा हर क्लॉज बदल सकती है, हर क्लॉज ऑल्टर हो सकती है. हर क्लॉज की ऑल्टरेशन का एक ही तरीका है भाई. आपकी इस बुक में चैप्टर में 2 क्लॉजेस का लिखा है, सबसे अहम उनकी ऑल्टरेशन का बताया गया. सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक चीज फर्क आ रही है कि जब रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करोगे उसके बाद 15 दिन के अंदर और इसके 30 दिन के अंदर खत्म होगी बात. कोई सवाल यहां तक? No, sir. No, sir. Example number 9, move on. Describe the provisions contained Companies Act relating to principal line of business of a company. Simple, straight सवाल है आपका, straight as it is. Principal line business means the business with substantial assets are held. हमने पढ़ा हुआ था, याद है? और likely to be held. ये revenue earned हो, वही एक चीज आ रही है. हाँ जी. सर ये चेंज ऑफ नेम may be directed by registrar. सर इसको प्लीज दोबारा बता दें. पहले कहा था इसको क्रॉस कर दो ना यार, क्रॉस करो. ये तो पहले हमने पढ़ लिया था, चेंज ऑफ नेम, याद नहीं है आपको? इस क्रॉस इट आउट, ये इररिलेवेंट है, यहाँ होना ही चाहिए. इसको पढ़ा था हमने चेंज ऑफ नेम, याद है कि नहीं याद? जब नाम चेंज करते हैं. यस Yes, sir. तो यहाँ आना ही चाहिए. तो खामखा गलत लिखा हुआ है. पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था पहले. ये जिस क्रॉस इट आउट, जिस चीज को क्रॉस लगाऊं उसको ये नहीं कहना हाँ मैं कर लूंगा क्रॉस. जस्ट क्रॉस इट आउट देन एंड देयर. अब नीचे स्ट्रेट सवाल है आपका, स्ट्रेट इन द फेस. बताएं प्रिंसिपल लाइन बिजनेस क्या होता है? स्ट्रेट टॉपिक है, तो डिफाइन कर दो भाई. प्रिंसिपल लाइन सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं. शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम व्हिच शैल आल्सो कमिंसरेट विद द नेम. जैसा काम वैसा नाम. Any change principal shall be reported to registrar within 30 days. Permitted on the form specified, and registrar may give direction of change of name if the name does not commensurate with the principal line of business.
ये जो आगे मैंने लिखवाया था विच शैल बी रिकॉर्डेड, हाँ आगे क्या था, अपॉन कंफर्मेशन बाय द कमीशन के आगे एक और लाइन ऐड कर दो, आखिरी लाइन, the new principal line business must commensurate with the name of the company or the registrar will again direct the company to correct this error. बस done, that's it. जैसा नाम वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम। प्रिंसिपल लाइन चेंज करनी है करो, जितनी मर्जी मत चाहे करो, नाम चेंज करना है करो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब भी ये दो चीजें चेंज करें मेक श्योर दोनों कमेंजुरेट करें, खत्म बात, दैट्स इट। 3.4 एडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल, बहुत कंफ्यूजिंग हेडिंग है, इग्नोर कर दो इसको, छोड़ दो, क्रॉस लगा दो 3.4 को। मैं आगे चल रहा हूं। A company may by special resolution alter the provisions of its memorandum, पढ़ लिया ऊपर, to adopt any business activity or any change therein, ये भी रिपीट हो रही है। कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए अपनी मेमोरेंडम की कोई भी क्लॉज ऑल्टर कर सकती है, बशर्ते कि वो लॉफुल हो, which is subject to license, registration, permission, approval, इसको भी छोड़ दो, क्रॉस लगा दो, पहले पढ़ा हुआ है हमने, leave it. From SCCP, the alteration shall not take effect until it is confirmed. ये जो मैं कह रहा था आपको, ये देखो आ रहा है, ये जो ऊपर आपने लिखा था ये वाला पॉइंट देखो, ये जहां मेरा कर्सर है ये, Yes, an sir. alteration so Yes, as sir, to आपने- principal line shall not require confirmation by the commission, ये लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल लाइन को चेंज करने के लिए कमीशन की अप्रूवल नहीं चाहिए, ये लिखा है ना। अब देखो आगे देखो क्या क्या लिख रहे हैं ये अब ये देखो ये लाइन, द ऑल्टरेशन, ऊपर क्या लिखा है ये वाला जब मेरा कर्सर है, कंपनी मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम, अपनी मेमोरेंडम की किसी भी प्रोविजन को ऑल्टर कर सकती है। और फिर क्या है, द ऑल्टरेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल इट इज कंफर्म बाय द कमीशन। अब यहां कह रहे हैं कि तमाम प्रोविजंस को चेंज करो और जब तक कमीशन अप्रूव नहीं करता इफेक्टिव नहीं होगी। तो फिर ये क्या है, समझा रही है बात? सारे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर, Yes, कर रहे हैं। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Follow कर एरर रहे है हैं। बुक में, ये एरर है, ये अकलमंद लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट करते हुए नकल में भी अकल की जरूरत होती है। और भाई सबका प्रोसीजर एक ही है, कमीशन अप्रूवल करेगा, ये बात भी रिपीट हो रही है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ऊपर आ चुका है। द कमीशन में मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्टरेशन, ये भी ऊपर आ चुका है। द कमीशन शैल इन एक्सरसाइजिंग द डिस्क्रेशन, ये भी ऊपर आया कि नहीं आया, याद होगा आपको, ये वाला पैराग्राफ ऊपर आया कि नहीं आया? आया Yes, पहले। sir. क्रॉस करो इसको भी, सारे को क्रॉस करो, सब रेपिटेशन है ये। कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू कंपनी, ये भी आया था, आ गया था ऊपर, आया था अभी। सर ये सारा ही आया हुआ है, ये नीचे तक नीचे तक लिखा है, सारा ही आया हुआ है। सारा क्रॉस करो, ये सारा क्रॉस करें सर, सारा सारा 3.4, डू यू सी दैट? ये ऐसे बनाते हैं किताबें कि पेजेस भरने होता है कि बुक बन जाए। ऐसे इनको शर्म नहीं आता। तो ये हम कहते हैं कि हम बेवकूफ हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। चलो आगे चलो। नंबर 4, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, सिंपल एज दैट। जहां एओए बनता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जहां एमओए आए और एओए दो लफ्ज आए, आप कहोगे कंपनी के दो अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं। जब कंपनी को हम रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट कराते हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? हाँ जी, कौन बनाएगा? प्रमोटर्स प्रमोटर्स बनाएंगे, Promoters, सबमिट sir. कराएंगे एससीसीपी, यस।
एक कंपनी का आइन है और एक कंपनी का कवानीन है। कंपनी के कवानीन डिटेल्ड प्रिंसिपल्स हैं, डिटेल्ड प्रिंसिपल्स। इसमें कंपनी के रोजमर्रा मामलात के बारे में तफसीलन लिखा जाता है। लेट्स रीड आउट। आर्टिकल्स और बायलॉज। अब इसके 2-3 नाम में लिख लो, किससे पूछ सकता है वो। बायलॉज या लिखो प्रोसीजरल लॉज या डे टू डे लॉज। प्लीज स्पीड अप। यार एक काम करना है, जो बच्चे अभी प्रेजेंट हैं मुझे आपने मैसेज कर देना है। कई बच्चे यहां भी हैं और सुबह 8 से 9 वाले ग्रुप में भी हैं। डुप्लीकेट ना हो। तो जो बच्चे यहां भी हैं सुबह भी हैं, अगर डुप्लीकेट हो रहा है मुझे बता दो ताकि मैं वहां से डिलीट करूं। मेरे बैच में टीम्स में सिर्फ वही बच्चा शो हो जो सिर्फ उस बैच में, डुप्लिसिटी ना हो कहीं, ठीक है। तो कहीं वो ओवरलैपिंग आ रही है ताकि मुझे पता चले इन रियल, क्योंकि अब व्हाट्सएप इसका जो टीम्स में तो 83 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं यहाँ, अब यहाँ 51 आए हुए हैं। 83 क्यों शो हो रहे हैं? अब वो नाम मुझे आए मैं सारे ऐड कर दिए, बट इन रियल कितने लोग हैं यहाँ? आई नीड टू नो। अगर आप में कोई दोस्त सुबह 8 से 9 वाले बैच में बैठा हुआ है मुझे बताए। आई नीड टू नो किस बैच में कौन कितना बैठा है ताकि रियल स्टूडेंट्स शो हो। इसको मैं कहता हूँ गोस्ट स्टूडेंट्स ना हो, रियल स्टूडेंट सामने शो हो रहा हो, ठीक है। डुप्लिसिटी ना हो कहीं। अब पढ़ता हूँ मैं आगे। आर्टिकल्स आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखो एमओए एंड फर्दर सब ऑन कंपनीज एक्ट। इसको मैं रिवर्स पढ़ता हूं, साथ फ्लो चार्ट बना लो। सबसे ऊपर लिखो कंपनीज एक्ट 2017, उसके नीचे एरो लेके जाओ, फिर लिखो एमओए, उसके नीचे एरो लेके जाओ एओए। सबसे बड़ा कानून का नाम कंपनीज एक्ट 2017, उसके मातहत आता है एमओए। एमओए भी कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनाया जाता है और फिर आर्टिकल्स एमओए और कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनाए जाते हैं। ये ऐसे होता है। The articles, इस लाइन में क्या मतलब है भाई? The articles may be stricter than the Companies Act but not vice versa। मतलब आर्टिकल्स असल में आम लफ्जों में ऐसे कहते हैं, कंपनी के इंटरनल लॉज होते हैं, इंटरनल पॉलिसी होती है। तो उस पॉलिसी को थोड़ा सा सख्त भी किया जा सकता है, उर्दू में लिख दो, लेकिन कंपनीज एक्ट की वो खिलाफ वर्जी ना करे, बस ये ऐसे मतलब होता है। चलो इसको पढ़ते हैं। अब ये क्या है बॉक्स में? Example 10, Companies Act requires that a public company which is not listed, पता है हमें listed क्या होती है, shall have at least 3 directors। इसको लाइन कर लो। Law, Companies Act requires minimum 3 directors, hence company may write in its articles that the company shall always have कर दो, बल्कि ठीक है, always have, companies shall always have not less than 5 directors if the members of the company want to do so। फर्दर कंपनी में मेक वेरियस क्लासेस। यार इस बॉक्स को क्रॉस लगा दो, अभी ये आगे आएगा, छोड़ दो इसको, अभी जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, ये अगले टॉपिक से लिंक्ड है। इस क्रॉस इट आउट, छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो गौर सुनो इसको। मैं पहले बताया था कंपनीज एक्ट के आखिर में लगे हुए स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स में क्या होते हैं? प्री प्रिपेयर्ड फॉर्म्स, फॉर्मेट्स लगे हुए हैं। कंपनीज एक्ट के आखिर में लगे स्केड्यूल्स, टेबल ए फला फला फला, उसमें प्री प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो या तो प्री प्रिपेयर्ड चीजें ही अडॉप्ट कर लो या उनको कस्टमाइज कर लो। अब देखो ये पढ़ते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स, जो लोग कंपनी बना रहे होंगे, टू द मेमोरेंडम एंड सेटिंग आउट रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम। ऑप्शनल फॉर कंपनी विद शेयर्स, कंपनी विद गारंटी और अनडेट टेबल स्केड्यूल। अब एक काम करें, यहां से क्रॉस करो, ये वाला क्या लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, ये तंग करेगा आपको। ये यहां से क्रॉस करो, द आर्टिकल्स ऑफ, यहां से क्रॉस लेके जाओ और यहां तक जहां लिखे है ना एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए के आखिरी पॉइंट तक, यहां सारा क्रॉस कर दो। ये लिखो, ये मुश्किल है, यहां से नहीं समझ आता। लिखो, शाबाश, इजी करते हैं इसको, साफ साफ लिखना, ठीक है। ये जो कुछ लिखवा रहा हूं ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। लिखो, इजी करके लिखो।
company limited by shares has an option to adopt the pre-prepared articles of association contained in table A. सर रिपीट कर दें. Companies limited by shares has an option to adopt the pre-prepared articles of association contained in table A in the first schedule, नीचे लिखा हुआ है, in the first schedule of Companies Act 2017. Company limited by shares has an option to adopt the pre-prepared articles of association contained in table A in first schedule of Companies Act 2017 or customize or tailor it to its needs. Sir, customized or Customize or tailor it to its needs. सर कंपनीज एक्ट 2017 के बाद प्लीज रिपीट कर दें. And अच्छा बल्कि ये भी ठीक कर, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एक चीज ठीक करो. Company limited by shares has an option to adopt the pre-prepared articles contained in table A and of first schedule table A in first schedule of Companies Act 2017 और फिर आगे ऐड कर दो लगा के without needing to register it. Try continue. हम करते हैं. Or customize or tailor it to its needs and get it registered. ये next paragraph. पैसा लिख लो, फिर समझाता हूँ आखिर में. सर ये एक बार फिर से सीक्वेंस के साथ अगर रिपीट करते हैं काइंडली Company प्लीज. limited by shares has an option to adopt the pre-prepared articles of association contained in table A, first schedule of Companies Act 2017 without needing to register it or customize or tailor it to its needs and then get it registered. Full stop. Next paragraph. Company limited by guarantee or unlimited company has to make its own articles as it's not contained in the table A. रिपीट करेंगे सर. Company limited by guarantee or unlimited company has to make its own articles since here as it's not contained in table A and therefore should always get it registered. Next paragraph. सर लास्ट लाइन रिपीट कर दें. कंपनी लिमिटेड बाय केसेस लिखे यार, क्या हो गया? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी क्या लिखा आगे? हैज टू मेक इट्स ओन आर्टिकल्स as it's not contained, because it's not contained in the table A and therefore should always get it registered. Cases लिखे हैं यार सारे.
ये सारी की समरी लिखवा रहा हूं। आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ, इनको बुलेट्स करते जाओ, पहले पैराग्राफ को बुलेट करो, सेकंड को बुलेट करो, थर्ड को बुलेट करो आप। Company limited by guarantee with share capital and unlimited companies will mention the amount of share capital Will mention the amount of share capital in its articles share capital or authorized capital, share capital or authorized capital in its articles whereas company limited by guarantee without share capital will not need to do so, whereas a company limited by guarantee without share capital will not need to do so. Full stop. पढ़े मैच बस that's it. सर रिपीट कर दें। लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, आगे Will not need to do so. चलें आप सारे को पढ़ लें, आप खुद ही बैठ के पढ़ो, पढ़ो शाबाश। कौन है मुझे समझाएगा? कोई है इतना अक्लमंद बच्चा, इतना शार्प, ये सारा मुझे समझा दे उर्दू में जल्दी से। कोई फिर आगे चलते हैं। यस एनीवन? सर हाँ जी। रीड करके एहसन जमील समझाएगा। सर इंटेलिजेंट आप ही हैं, हम में से तो कोई भी नहीं है। करें आप सारे इंटेलिजेंट है यार। सर अलीना बताएगी। सैयदा अलीना बताओ जरा, क्या समझ आया सारा? सर इसको एक दफा रीड कर लूं फिर बता दूं? कर लो। हाँ भी शेर बानो। इकरा, लाइबा, माहा, इफा जी, कौन समझाएगा? मैं बताऊं सर? बताओ। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके पास ये चॉइस है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो प्रीपेड जो फॉर्मेट्स हैं जो शेड्यूल ए में बने हुए हैं, उसमें टेबल ए में बने हुए हैं फर्स्ट कैजुअल में, वो अडॉप्ट कर ले या कस्टमाइज कर ले। जब कस्टमाइज करेगी, अपना एओए बनाएगी, तो उसके लिए उसे रजिस्टर भी उसे करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रीपेड अडॉप्ट करेगी तो उसके लिए उसे रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पैराग्राफ है, उसमें आ जाएगा जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और अनलिमिटेड कंपनी है, उनको आर्टिकल जो एओए हैं वो अपने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई प्रीपेड फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में नहीं दिया हुआ। टेबल है जो है फर्स्ट कैजुअल में। वो जो लिमिटेड बाय गारंटी हैं विद शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी, उनको शेयर कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल उसकी जितनी अमाउंट है वो भी मेंशन करनी पड़ेगी, जबकि विदाउट शेयर कैपिटल के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो अमाउंट अपनी जो है, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स असल में कॉमन कंपनीज हैं। लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड वाली आउट ऑफ द बॉक्स कंपनीज हैं, अनयूजुअल कंपनीज हैं। तो मोस्ट कॉमन यूजुअल कंपनीज के लिए तो बने हुए हैं आर्टिकल्स, अनयूजुअल के लिए नहीं बने हुए, तो फिर खुद बनाएंगी। सिंपल है। जहां कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो कि यूजुअल आम पॉपुलर कंपनी स्टाइल है, वो भी और जो अनयूजुअल भी हैं, जब भी आप आर्टिकल्स को कस्टमाइज करेंगे या अपने बनाएंगे
तो आपने एससीसीपी को इतला करनी है, उसको पता होना चाहिए आप आर्टिकल्स में क्या लिख रहे हो। अगर आपने टिक किया एक बॉक्स, आगे बताऊंगा, वेबसाइट दिखाऊंगा, अगर आपने टिक किया बॉक्स कि हमने प्री प्रिपेयर्ड बनाए ही फॉलो कर रहे हैं, फिर तो बात ही खत्म होगी। एससीपी को पता है आप क्या फॉलो कर रहे हैं। जहां आप उसमें हल्की सी चेंज करते हो या अपने बनाते हो, तो आपने इतला कर रही है ताकि उनके इल्म में हो आप कौन से आर्टिकल्स बना रहे हैं। क्यों भी नुमान करीम समझ आ रही है? अब्दुल मोइज जी सर। हिना शाहीन Yes, sir. चांद आगे आ जाओ। चलो, clarity and voting rights. The articles of every company shall be explicit, मतलब clear, explained and without ambiguity, doubt, and shall list and enumerate the voting and other rights attached to the different classes of securities. जो भी कंपनी है जिसके भी आर्टिकल्स बनेंगे, आर्टिकल्स में लिखा जाएगा वजाहत से कितने शेयर्स ऑफर हुए हैं, हर शेयर पर कितने वोटिंग राइट्स देंगे। अगर एक बंदे ने 1 लाख शेयर्स लिए हैं, उस पर भी कंपनी के डायरेक्टर्स फैसला करते हैं। 1 लाख पे फॉर एग्जांपल 100 वोट्स। फिर मैं बताता हूं क्लासेस ऑफ शेयर्स। ये मैंने पहले बताया था, शेयर्स की बेसिक, आगे पूरा चैप्टर भी आ रहा है, 2 टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, अभी आपने ऐसे समझना है आसान करके। आपको किसी जितने भी शेयर्स होते हैं ना, पहले मैं बताया था शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर होते ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, बस ऐसे याद कर लो। सब शेयर होल्डर होते ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं। फिलहाल जब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं तो आपको सर ये क्लास ऑफ शेयर से क्या मतलब है? क्लास का मतलब है अगर आपका एक शेयर फॉर एग्जांपल 3000 रुपए का है, जैसे दुकान पे कपड़ा बिकता है 3-4 क्वालिटीज का, ऐसे शेयर भी मुख्तलिफ प्राइसेस के ऑफर होते हैं, 3000 का, 2000 का, 1000 का, 500 का, 250 का। तो क्लास ऑफ शेयर का आसान मतलब होगा शेयर्स ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। तो भी जैसे कपड़ा 3 क्वालिटी का बिकता है, क्यों बिकता है 3 क्वालिटी का? ताकि हर किस्म का बंदा खरीद सके, हर किसी की परचेजिंग पावर में आ जाए। ऐसे शेयर मुख्तलिफ प्राइसेस का ऑफर होता है ताकि हर कोई खरीद सके। जब शेयर मुख्तलिफ प्राइसेस पे ऑफर होता है उसको हम कहते हैं क्लासेस ऑफ शेयर्स। और जहां भी इसकी बुक में आएगा लफ्ज सिक्योरिटी, आप कहोगे शेयर्स। जहां लफ्ज लिखा हुआ सिक्योरिटीज, आप कहोगे शेयर के अलावा भी कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। डिबेंचर का मैंने बताया था, शेयर्स और डिबेंचर दोनों तरीके हैं। क्या तरीके हैं? कंपनी ऑफर करती है लोगों को ताकि उनसे पैसा रेज कर सके। बस फिलहाल आप 2 याद रखो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सिक्योरिटीज कहलाती हैं। कंपनी अवाम को बेचती है, अवाम से पैसा रेज करती है। तो यस, जब भी कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखेगी, कंपनी लिखेगी कि वो कितने टाइप्स के शेयर्स ऑफर कर रही है और हर टाइप्स ऑफ शेयर्स में क्या क्या वो वोटिंग राइट्स दे रही है। ये आगे पूरा चैप्टर है, ये मजीद क्लियर हो जाएगा। लास्ट, पेनल्टी इफ अ कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स, मतलब वायलेट्स the provisions of its articles, the company and every officer of the company shall be liable to a penalty। कितना है? ओपन छोड़ देते हैं, ये बताते नहीं है, मोटी मोटी बातें लिखी होती है, बाकी एससीसीपी खुद डिसाइड करता है कितनी पेनल्टी लगानी चाहिए, इसलिए ओपन छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते नहीं है ये। अगर कंपनी जो आर्टिकल उसके लॉज हैं, कानून, उनकी खिलाफ वर्जी करती है, उसको चलाने वाले लोग, कंपनी भी जिम्मेदार होगी, उसके अफसरान भी लायबल होंगे, जुर्माना अदा करेंगे। कितना? ओपन छोड़ देते हैं भाई। ये कुछ सवाल यहाँ तक जल्दी से, क्विक, टाइम भी हो गया। यस, अभी कितना रह गया चैप्टर में? आर्टिकल बस खत्म होने वाला है इंशाल्लाह, कल या हम परसों खत्म कर देंगे, 2 चैप्टर हो जाएंगे। आगे 3-4 चैप्टर सिंपल हैं, इजी हैं, विल रैप इट अप। ठीक हो गया? लेट मी अटेंडेंस। कोई सवाल है तो पूछ लें। सर टेस्ट किस तरह लेंगे? अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना सर, ऑनलाइन में किस तरह? असाइनमेंट का मैंने आपको दी थी असाइनमेंट या नहीं? जी जी सर। वो तो असाइनमेंट की डेडलाइन क्या थी भाई? सर वो जमा करा दिए सर। डेडलाइन क्या थी असाइनमेंट की? सर मंडे ट्यूसडे थी सर। ट्यूसडे सर। बच्चों ने कराई है, कितने बच्चों ने नहीं कराई बताएं? कराई है सर। सारे सबमिट कराए, उसमें फीडबैक दूंगा। मैं अभी सख्ती नहीं कर रहा क्योंकि पहली असाइनमेंट सबमिट करानी है, सब ने सबमिट करानी है। अगर आप सीरियस हैं, मेहनत आपने करनी है। ये क्या है? ये बैच 1 है। हाँ, चलो लेट्स कॉल द अटेंडेंस, लेट्स स्पीड अप। अब्दुल बासित प्रेजेंट सर। अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, जल्दी शाबाश। अब्दुल समद एब्सेंट। अब्दुल वहाब एब्सेंट। प्रेजेंट सर। ओके, प्रेजेंट सर।
ओके, अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आसिफ, प्रेजेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद, एब्सेंट। अमार सिकंदर, एब्सेंट। बहराम, ये कई बच्चे दूसरे बैचेस में शो, इनका मैं नाम कराना है यार। फजील, एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद, प्रेजेंट सर। हाफिज बशर, प्रेजेंट सर। हैदर रशीद, प्रेजेंट सर। हमजा अली, प्रेजेंट सर। हमजा यूनस, एब्सेंट। हसन अब्बासी, एब्सेंट। हसन खान, प्रेजेंट सर। हिफा जफर, Present, sir. हिना नूर, Present, sir. हिना शाहीन, Present. इफरा, Present. इफरा फॉलो करियो सारा। Yes, sir. इकरा, Present. खतीजा, Present. खालिद खान, Present, sir. ताइबा इफ्खार, एब्सेंट। माम इमरान, Present. माम राशिद, एब्सेंट। आइन नाज, एब्सेंट। मरियम यास्मीन, एब्सेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। हसन जमील, Present, sir. मोहम्मद अली, एब्सेंट। अरमगान, एब्सेंट। हमजा खान, प्रेजेंट। प्रेजेंट। इम्तिनान, प्रेजेंट सर। ओके ओके। इम्तिनान, एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। साद बिन जफर, प्रेजेंट सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर। उमर आफ्ताब, प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ, एब्सेंट। मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट। अमजद, एब्सेंट। नाहिद, सर मोहम्मद वसी Present, sir. प्रेजेंट। कौन? वसी, ओके। नाहिद प्रेजेंट। नजीउल्लाह, मोहम्मद वसी प्रेजेंट। ओके ओके। प्रेजेंट सर। नवीन रसूल, एब्सेंट। नायाब, Present. निमरा गुल, प्लीज। इमाम करीम, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद अरमगान खान प्रेजेंट। अरमगान, ओके राइट। और किधर है ये? कायस सुभान, यस सर। इस्माइल, Present, sir. साद रहमान बेग, एब्सेंट। सलमान हैदर, प्रेजेंट। सलमा तैयब, एब्सेंट। शेरबानो, प्रेजेंट सर। Present, sir. इतमाल अली बुखारी, प्रेजेंट सर। हसनैन अली हैदर, सर Absent, आपने हसन मेरी मुश्तबा। एब्सेंट लगा दी है सर। सरमत तैयब। किसकी? हाँ, सरमत सरमत तैयब सर। सरमत तैयब कहाँ है? सरमत तैयब, सर जैन अमजद भी प्रेजेंट। सरमत तैयब क्या है? प्रेजेंट है क्या है? प्रेजेंट हूँ सर। ओके प्रेजेंट। और कौन है प्रेजेंट? सर जैन अमजद सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। जैन, जैन कहाँ है? जैन अमजद मोहम्मद present। जैन। ओके ओके। और बस हसन मुश्तबा, प्रेजेंट सर। सैयद सैफुद्दीन, प्रेजेंट सर। अलीना, Present, sir. तकदीस, Present. उमर मजीद, प्रेजेंट। उमर फारूक, प्रेजेंट सर। इसरा, ले, जैनब, Present. ज़ुहैब अली, एब्सेंट। तकदीस समझ आ रहा है सब कुछ? सर ज़ुहैब अली प्रेजेंट। अभी तकदीस फॉलो कर रही हो सब कुछ? बोलो भाई। तकदीस, चलो ठीक है। राइट जी, या जो डुप्लीकेट नाम्स आ रहे हैं काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें, मैं क्लियर करने इस चीज़ को। ठीक है राइट, इसको आज पढ़ लेना है घर में जाके, असाइनमेंट सबमिट कराएं। Excuse me, हाँ जी, पूछो। सर रिकॉर्डेड लेक्चर डाउनलोड नहीं होते हैं। डाउनलोड नहीं हो रहे? क्यों क्यों भाई? 5 मिनट्स के होते हैं, उससे ज़्यादा होते ही नहीं है।
सर ये ब्राउजर में डाउनलोड होते हैं सर, ये ऐप में नहीं डाउनलोड होते हैं। जरा बताओ अभी, गाइड करो जरा नुमान। सर ये जो गूगल क्रोम का जो ब्राउजर होता है ना सर, वहाँ पे जब आप टीम्स लॉगिन कर, जब वहाँ पे आप टीम्स में ब्राउजर में जाना है, हाँ फिर आगे। यस सर, वहाँ पे टीम्स लॉगिन करते हो, वहाँ से डाउनलोड होते हैं। अगर आप इसके एप्लीकेशन से अगर डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो ये डाउनलोड होते हैं, पर बहुत मुश्किल से होते हैं, नहीं होते तकरीबन गूगल शायद। क्रोम ओपन करना है हमने, फिर आगे क्या जी करना सर। है? सर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वहाँ पे अपना प्रोफाइल लॉगिन करना है। वहाँ टीम्स लिखेंगे, वहाँ से लॉगिन होंगे। यस सर, वहाँ पे सेम इसी तरह ही खुलेगा सर। वहाँ से टीम्स खुलेगा और वहाँ से फिर डाउनलोड करना है। समझा वहाँ रही पे है? सिंपली क्लिक करना है सर, वो Yes, डाउनलोड हो sir. जाएगा। ये सारे ऐसे, जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताए, सारे लेक्चर्स को फौरन से पहले डाउनलोड कर ले, अपनी अलग लाइब्रेरी बनाए। ठीक है, हो गया, डन। चलें। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछो। सर मुझे टीम से ऐड कर देना ज़ुहैब सर अली। सुहेब सर अली मुझे भी सेम है। पढ़ा है मैंने। नो सर, आखिर में नाम नहीं है आपका सुहेब अली? क्या आइडिया बताओ। ज़ुहैब अली सर। हाँ बोलो, क्या सर आइडिया? मुझे भी ऐड करना है। बोलो आईडी जल्दी। नहीं पता सर। तो फिर टीम में कैसे ऐड हो गया आप? सर मेरी लिख लें, जल्दी बताओ, जल्दी। 359283 359283। 83। अब्दुल्ला आसिफ। जी सर। यार आईडी ले ना, आप कॉल करें सर फरहान को, उनसे आईडी लो, जल्दी करो, शाबाश। तो दो मुझे, ठीक है? ओके सर। चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।